आज सुबह 7 बजे दिल्ली पुलिस जंतर मंतर के स्टेज पर उठते हैं और वहां से सोनम वांगचुक को उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं और इसकी वजह बताई जाती है कि दिल्ली की हाईकोर्ट की ऑर्डर। लेकिन जब वो ऑर्डर थोड़ा अच्छे से देखा जाए तो सरकार की पूरी कहानी सवालों के घेरे में आ जाए। दोस्तों, जब नीट का पेपर लीक हुआ था तो इससे लाखों स्टूडेंट का फ्यूचर इस लीक से प्रभावित हुआ। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, जिनकी जिम्मेदारी थी कि इस चीज पर जवाब देना, जवाबदेही तो छोड़ो, उन्होंने इस्तीफा मांगने वाले लोगों को दहशतगर्द की बी टीम बता दिया, टेररिस्ट घोषित कर दिया। कुछ दूर जंतर मंतर पर एक कॉकरोच जनता पार्टी आई है, वो भी अपना प्रदर्शन कर रही है इसी मुद्दे को लेकर के। उस बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो दहशतगर्दों का बी टीम है। जिन लोगों को प्रजातंत्र ने सरे से अस्वीकार किया, वो छद्म रूप में आके इस प्रकार की व्यवस्था के पीछे पड़े हैं। और इन्हीं सब पेपर लीक की वजह से कई सारे स्टूडेंट्स सुसाइड तक करते हैं। एक नहीं, दो नहीं, 15-20 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं जो सुसाइड किए। और इसी वजह से 28 जून को सोनम वांगचुक जंतर मंतर में अपना हंगर स्ट्राइक स्टार्ट कर देते, सिर्फ एक मांग के साथ कि सरकार जवाबदेही बने। मगर 21 दिन तक सरकार ने उनसे कोई बात नहीं की और इस बीच उनका वजन 9 किलो घट गया। 16 जून को इस मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा, हर एक सिटीजन की जिंदगी बहुत ही कीमती है, यहाँ पे सरकार की जिम्मेदारी बनती है जान बचाने के लिए हर मेडिकल कोशिश करना चाहिए। और इस ऑर्डर में एग्जैक्टली 2 निर्देश। पहला, सोनम वांगचुक जी की डेली रेगुलर क्लिनिकल मॉनिटरिंग हो। दूसरा, अगर ट्रीटिंग डॉक्टर जरूरी समझे तो बिना देरी के मेडिकल इंटरवेंशन दिया जाए। दोस्तों, इस ऑर्डर में कहीं भी ऐसा लिखा हुआ नहीं था कि उनको प्रोटेस्ट साइट से हटा दी जाए, फोर्सफुली हटा दी जाए। सिर्फ इतना था कि डॉक्टर जाए, देखे, अगर जरूरत पड़े तो इलाज करे। मगर 18 जुलाई को सुबह 7 बजे कुछ लोग वर्दी में और कुछ लोग सिविल ड्रेस में बिना अनाउंसमेंट पे स्टेज पर चढ़ जाते हैं और सोनम वांगचुक को वहां से उठा ले जाते हैं। और इसी वक्त अभिजीत दिपके, जो सुबह सुबह फ्रेश होने के लिए गए हुए थे अपने एक फ्रेंड के घर में, जब वो यहाँ पे मौजूद नहीं थे तब उनको पता चला कि सोनम वांगचुक को इस तरह से उठा लिया गया है और उनको भी पकड़ा गया था, उनको भी अरेस्ट किया गया था, मगर उनको बाद में छोड़ा गया और उनको मारा भी गया है, ये उनका कहना। दिल्ली पुलिस ने सोनम सर को जंतर मंतर से उठा लिया है। यहाँ पर बच्चों पर भी लाठीचार्ज किया है। मैं अभी अपने दोस्त के घर गया था फ्रेश होने, तो मुझे वहां पर भी पुलिस ने मार कर रोक रखा था, डिटेंशन में रख रखा था। और सोनम सर को उठाने के बाद इन लोगों ने मुझे अभी छोड़ दिया, और लेकिन अभी भी जंतर मंतर में हमें घुसने नहीं दे रहे। तो देश भर में जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ, शांतिपूर्ण प्रदर्शन आज हमें पूरे देश में करना होगा सोनम सर के समर्थन में। इन्होंने फोर्सफुली सोनम सर को उठाया, मेरे साथ मारपीट की है, यहाँ पर जितने सारे स्टूडेंट्स हैं उन पर भी लाठीचार्ज किया है। तो मेरी सभी से अपील है, पूरे देश भर में अपने अपने एरिया में प्रोटेस्ट करिए और कहीं से भी कोई नियम ना तोड़े। हमें पीसफुली करना है और हमें जवाब देना है कि ये तानाशाही हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभिजीत दिपके ने यह भी कहा है कि सोनम वांगचुक सर को घसीट के ले गए हैं, गाली देते हुए उनको ले गए। और अभिजीत दिपके तो ये तक बताते हैं कि ये पुलिस नहीं है, ये आरएसएस का गुंडा है। ये जो आरएसएस के गुंडों ने हरकत करी है, सोनम सर को घसीट कर गाली गलौज करके वो लोग यहाँ से लेकर गए। एक प्रोटेस्टर्स का ये भी दावा है कि कुछ पुलिस डॉक्टर बन के आई, हाईकोर्ट कोर्ट के ऑर्डर और एक्सपर्ट मेडिकल एविडेंस के मुताबिक उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। कोई लाठीचार्ज नहीं किया गया है, कोई डिटेंशन नहीं हुई। पीटी कर रहे हैं, ये लोग हमें मार रहे हैं, रोक रहे हैं। ये लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, गुंडागर्दी। ये लोग यहाँ पे, ये देखो, ये यहाँ पे आंटी बेहोश हो गई है। इन लोगों की पूरी गुंडागर्दी चल रही है, रात भर इन लोगों ने प्लानिंग किया, जो भी किया है, और अभी ये लोग कर रहे हैं जो भी करना चाह रहे हैं। और यहाँ उस ऑर्डर पर वापस आना जरूरी है जो सिर्फ डॉक्टर भेजने के लिए कहा था, कोई फोर्स करने के लिए। तो सवाल ये नहीं कि ये ऑर्डर था या नहीं, सवाल ये है कि ऑर्डर के आड़ में क्या किया गया। सोनम वांगचुक जी की वाइफ का कहना है, द रिपोर्ट ऑफ लास्ट इवनिंग 4:15 की जो रिपोर्ट थी उसमें सब नॉर्मल था, पोटेशियम भी 4.3 था, अभी भी ही लुक्स फाइन। बट यहाँ जो रिपोर्ट सुबह की गई है उसमें कहा जा रहा है कि पोटेशियम 2.9 है, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग होता है। पर जब मैं रिपोर्ट मांग रही हूँ तो वो नहीं दे रहे हैं, तो इसीलिए हम इंडिपेंडेंटली और एक थर्ड पार्टी लैब से चेक करवाएंगे। बट ही इज फाइन, देयर इज ही इज अलर्ट। So you are not trusting these hospital authorities because he has been hospitalized forcefully by the Delhi police? One is it has been the government has brought him here, and secondly we began by trusting it here, but when they said कि पोटेशियम 2.9 है और हम रिपोर्ट मांग रहे हैं तो दे नहीं रहे हैं, सिर्फ दिखा रहे हैं, तो then that is trust is based on transparency। तो अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो ट्रस्ट तो डेफिसिट हो ही जाता है, एंड मेडिकल प्रोफेशन इज बेस्ड ऑन ट्रस्ट। So you don't believe his condition is as bad as they are making it seem to you? Yeah, they are making it out to be, just to disrupt his fasting
पिछले साल सितंबर में लद्दाख स्ट्रेटहुड प्रोटेस्ट के बाद इसी वांगचुक को एनएसए के तहत बिना ट्रायल महीनों में जेल में रखा गया था। मार्च 2026 में रिहाई मिली। 4 महीने बाद वही सरकार और वही तरीका। अगर तबीयत की इतनी ही चिंता थी तो सरकार 21 दिन तक बात क्यों करने के लिए नहीं आई? अगर सब कुछ ऑर्डर के मुताबिक था तो ऑर्डर तो सिर्फ डॉक्टर भेजने का था, तो यहाँ पे फोर्सफुली उनको उठा क्यों लिया गया? अगर प्रोटेस्ट शांति से चल रहा था तो लाठी की जरूरत क्यों पड़ी? और अभिजीत दीपके को जो इस तरह से मारा गया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मतलब एक ऑर्डर में जो सिर्फ इतना लिखा था कि अगर जरूरत पड़े डॉक्टर जाए इलाज करे, सिर्फ इतना ही, लेकिन जो हुआ वो इस ऑर्डर से कहीं हद तक आगे था। अगर सब कुछ नियम के तहत हुआ तो पूरा वीडियो, मेडिकल रिपोर्ट्स सब कुछ पब्लिक होनी चाहिए, लेकिन पब्लिक करने की बात को तो छोड़ ही दो, उनको वाइफ तक को नहीं दी जा रही है कि रिपोर्ट्स एग्जैक्टली क्या है, क्या हुआ है उनके हेल्थ को। और अगर सच में कुछ हुआ है तो जवाबदेही तय होनी चाहिए। अभिजीत दीपके ने खुद भूख हड़ताल चालू करने की ऐलान कर दिया है। 20 तारीख को मानसून सेशन शुरू होने के दिन संसद चलो मार्च होगा, यानी ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई।